हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मध्य में बैठे व्यक्ति वस्तु की संख्या ज्ञात करना। हमने अभी तक पढ़ा था असमान दिशाओं के बारे में। असमान दिशाएं, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बारे में मैंने बता भी दिया था कि अगर x का मान L प्लस आर के मान से कम होगा तो ये फार्मूला लगेगा। मतलब इसमें L प्लस आर छोटा होना चाहिए और x बड़ा होना चाहिए। x भी मैंने बताया था। x क्या है? x जो है पंक्ति में बैठे लोगों की संख्या है, ठीक है। ये जो है लेफ्ट से कहिए या फिर इसी को प्रारंभ से भी कहते हैं, या फिर इसी को L को हम बाएं से भी कहते हैं और इस राइट को चाहे तो हम बाएं से कह दें, ठीक है, या फिर अंत से कह दें, या फिर इसे नीचे से कह दें। तीनों बात एक ही है। तो ये फॉर्मूला लगेगा अगर L प्लस आर का मान जो है कम होगा किससे? x से। या फिर ये कहेंगे कि अगर L क्या होगा, L प्लस आर बराबर x हो जाए, मतलब क्या हो, ये दोनों क्या हो जाए? बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या मैं कह दूं कि L प्लस आर का मान x से मान के एक अधिक हो जाएगा। तो x प्लस 1 जब होगा तब भी हमारा 0 था, और x प्लस 2 जो हमारा था तब भी हमारा 0 था, ठीक है। लेकिन x प्लस 2 माइनस L प्लस आर, अगर L प्लस आर का मान अधिक होता है, ठीक है, किससे? x के मान से। कितना? 2 से अधिक होता है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसके बारे में बता दिया गया था। अब हमें बताना था समान दिशाओं के बारे में। समान दिशाएं, ठीक है। समान दिशाएं, समान दिशाएं माने इसमें देखो दिशाएं दो तरह की मानी जाती हैं। एक तो लेफ्ट मानी जाती है, एक को राइट मानी जाती है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है लेफ्ट लेफ्ट या फिर आ जाए, ठीक है, या फिर राइट प्लस राइट आ जाए, तो जो है ये क्या हो जाएगी? समान दिशाएं हो जाएंगी। दोनों दिशाएं क्या होंगी? एक ही तरफ। जैसे मैंने कह दिया प्रारंभ से कोई आदमी 18वें नंबर पे है और फिर कोई दूसरा आदमी प्रारंभ से 15वें नंबर पे है, तो ये बताइए कि उन दोनों आदमियों के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। या फिर संख्या दे देगा, संख्या भी दे देगा, तो हमें संख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो हम सवाल पे चलते हैं, और पहला सवाल हमारा समझा देगा हमें कि क्या कैसे करना है इसको। किसी पंक्ति में, क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में 60 वस्तुएं रखी हैं, उसमें उसमें घड़ी का आरंभ से 35वां स्थान, और मोबाइल का 18वां स्थान है, तो बताइए उनके बीच में कुल कितनी वस्तुएं रखी। ठीक है, कह रहा है किसी पंक्ति में 60 वस्तुएं रखी हैं, उनमें से घड़ी का आरंभ से 15वां स्थान और मोबाइल का आरंभ से, ठीक लेना यहाँ पे, मोबाइल का आरंभ से, ठीक है, 18वां स्थान है। तो बताइए उनके बीच में कुल कितनी वस्तुएं रखी गई हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम, हमारा फार्मूला क्या है इसका, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1, ठीक है। बिगर मीन्स बड़ा,
में से छोटा में से एक घटा देंगे। ठीक है, कैसे? जो हमारा बड़ा वाला है वो कितना है 35, छोटा वाला कितना 18, और एक हमें घटा देना है, और जो बचेगा उतने लोग उनके बीच में बैठे हैं। ठीक है, 35 में से, चलो 35 में से 19 घटा देते हैं सीधे सीधा, तो आता है 15 6 16 वस्तुएं रखी हैं। कितनी वस्तुएं रखी हैं? यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा सा सवाल होता है और छोटा सा एक आंसर होता है। ठीक है, लगाने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन इसको लगाने के लिए बस हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इसका फार्मूला। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल था। अब नॉर्मल से जब थोड़ा ऊपर चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ये जो सवाल हैं बेहतर तरीके के, वो इस टाइप के नहीं दूसरे टाइप के आते हैं। ये तो नॉर्मल है, पुलिस में भी ऐसे पूछा जाता है, तो आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, उस पंक्ति में शिल्पा का स्थान 25वां है, और उसके पहले 17 लड़के बैठे हैं। तो शिल्पा के बाद तो बताइए शिल्पा के बाद कुल कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, ऐसे भी सवाल आएंगे। तो ऐसे सवाल जब आए तो पहले हमें एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जब भी दो गुनी की बात की जाए या एक गुनी की, दो गुनी, तीन गुनी, चार गुनी, पांच गुनी की बात की जाए, तो पहले हम देख लेते हैं कि देखो लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, मतलब लड़की की संख्या अगर 1 होगी तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसी को भाई क्या कहते हैं, इसी को कुछ लोग गुने को अनुपात कह देते हैं। ठीक है, कुछ लोग भाग कह देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग गुना कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो ये कितना हो गया, मतलब 2 लड़के हो गए और इधर क्या हो गई, लड़की हो गई। इतनी चीजें समझ में आई। तो हमें ये देखना है टोटल कितने हैं, 48। अब 2 लड़के और 1 लड़की मिलके हो जाएगा 3, तो हमें क्या करना है, भाग दे देना है। 3 एक नम 3 और 3 छक 18, कितना हो गया 16। 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा, 16 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 32 आएगा। तो इससे पता चल गया कि 32 जो हैं उसमें लड़के हैं और 16 क्या हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, ये चीजें हमें पता चल गई। अब कह रहा है उस पंक्ति में शिल्पा का स्थान 25वां है, मतलब ये मान ले रहा हूं ये शिल्पा है। ठीक है, शिल्पा का स्थान कितना है, 25वां है। ठीक है, ये समझ में आ गई, 25वां है और उसके पहले 17 लड़के बैठे हैं। अब इधर शिल्पा है तो ये लड़की वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या कौन बैठेगा, इधर इस लाइन के इधर लड़का बैठेगा।
तो कह रहा है शिल्पा का स्थान 25वां है और उससे पहले 17 लड़के बैठे हैं। जब 17 लड़के इधर हो गए तो शिल्पा के पहले 25वें नंबर पे शिल्पा है और 17 तो उसमें लड़के हैं, तो उसमें लड़कियां भी होंगी कितनी, तो 25 में से 17 को हटा दो। ठीक है, 8 आ गया। 8 क्या हो गया, 8 लड़कियां हो गई शिल्पा के पहले, और शिल्पा के बाद पूछ रहा है शिल्पा को लेके 8 लड़कियां हुई हैं 25 तक में। ठीक है, अब हमें टोटल देखना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 16 है, तो 8 ये हो गई, तो 8 इधर भी हो गई। और लड़कों की संख्या कितनी है टोटल, 32 है, तो 17 ये हो गए, अगर 15 जोड़ देते हैं तो ये भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, शिल्पा के बाद कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं, तो शिल्पा के बाद कुल 8 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, अगर पूछ लेता शिल्पा के बाद लड़के कितने बैठे हैं, तो शिल्पा के बाद 15 लड़के बैठे हैं, और शिल्पा के पहले कितने लड़के बैठे हैं वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके पहले 17 लड़के बैठे हैं और उसके बाद 15 लड़के बैठे हैं। शिल्पा के पहले पहले जो है 8 लड़के हैं, ये पहले होता है। ठीक है, ये भी पहले है, लेकिन ये लाइन क्रॉस होने के बाद जो ऊपर होता है वो बाद होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर हमें देखना हो कि हमारे आंसर सही है कि नहीं है, तो हमें ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला जोड़ लेना है। तो 8 8 16 ये हो गया, और ये जोड़ा तो 32 हो गया, और 32 में हमने 16 जोड़ा तो 48 हो गया। मतलब हमारा आंसर क्या है, सही। ठीक है, तो शिल्पा के बाद 8 लड़कियां बैठी। आगे बात समझ में। क्वेश्चन लिखना चाहो तो एक बार लिख सकते हो आप। ठीक है, मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अच्छा है, सारे क्वेश्चन देखो, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, कई बार बता दिया हूँ। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब के सब जरूरी है। ठीक है, कोई भी उसमें से ये कहने लायक नहीं है कि नहीं भाई तुम जो है बढ़िया हो, या फिर कोई ये कहने लायक तुम बुरे हो। ठीक है, सब एक जैसे हैं, सब अपने आप में एक तूफान है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, 44 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। गुनी है, उस पंक्ति में प्रिया का स्थान आरंभ से आरंभ से 15वां है, तथा उसके बाद 7 लड़के बैठे हैं। तो बताइए प्रिया के बाद कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हैं, 44 हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि लड़के जो हैं
लड़कियां क्या है, लड़की कितनी है, लड़की एक है, तो लड़का कितना है, लड़का 3 है, तो 3 1 4 बटे 4 कर दो। 4 कैसे आया, 3 गुना लड़का 1 गुनी लड़की, ठीक है। तो 3 1 4 हो गया, और 4 1 9 4 और 4 1 9 4, मतलब आया कितना 11, मतलब 11 लड़कियां हैं और 33 क्या हैं, लड़के हैं। देखो 11 में मैंने 1 का गुणा किया तो 11 1 9 11 हुआ, 11 में मैंने 3 का गुणा किया, 11 3 33 हुआ, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि लड़का कितना है 33 है और लड़की कितनी है 11 है, ठीक है। अब कह रहा है उस पंक्ति में प्रिया का स्थान आरंभ से 15वां, मतलब यहाँ पे हमने प्रिया लिख लिया, ठीक है। स्थान कितना है 15वां है, ठीक है। तथा उसके बाद 7 लड़के बैठे हैं, तो ये प्रिया है, तो ये वाला खाना हमारा लड़का लड़की का हो गया, इधर वाला क्या हो गया, लड़का का हो गया, ठीक है। तो कह रहा है प्रिया के पहले कितने लड़के, प्रिया के बाद, ठीक है, तब भी प्रिया के बाद में भी होगा, तब भी हम यही लिखेंगे, ठीक है। प्रिया के बाद कितने हैं, 7 लड़के हैं, तो 15 नंबर पे प्रिया है और 7 उसमें लड़के हैं, तो 7 दूना 14 1 8 हो गया, ठीक है। प्रिया के बाद ये इतने लोग बैठे हैं, ठीक है। अब प्रिया के हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पहले होना चाहिए, ठीक है, बात दोनों हो गया, यहाँ भी बात लिख दिया है, यहाँ भी बात लिख दिया है, या फिर इसे पहले किया जाए या फिर इसे बात किया जाए, दोनों बात एक ही है, ठीक है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होंगे, हाँ, ये जान लेना। तो 7 दूना 14 1 15 ये हो गया, ये लड़कों वाला है, ठीक है, और ये लड़कियों वाला है, तो लड़कियां टोटल कितनी हैं, 11 हैं, 11 में से 8 ये पहले 7 लड़के बैठे हैं, तो प्रिया का स्थान ये 8 हो गया, ठीक है। अब तो हमारा जो प्रिया होगी वो कितना हो जाएगी, बचा कितना 8 8 3 ये हो गया, और हमारा ये 7 है, इसमें से 7 निकाल दो, ठीक है, तो 33 निकल गया, 3 ये 4 ये, टोटल बचा कितना 26 हाँ 26, ठीक है। 13 में से 6 और ये 2, ठीक है, कितने बचे 26। उसने क्या पूछा है, प्रिया के बाद कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं, तो प्रिया के बाद कुल 3 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। और प्रिया के पहले जो है 8 लड़कियां हैं, प्रिया के पहले जो है 8 लड़के हैं, और प्रिया के बाद जो है 26 लड़के हैं। ये चीजें समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपको ये देखना चाहिए, हर एक पॉइंट को आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। हमेशा ऐसे बनाना है, एक लड़का करना है, एक लड़की करना है, चाहे इसको इधर कर लो या इसको इधर कर लो, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। पहले हमें अनुपात निकाल लेना है, कितने के अनुपात में है, या भाग भी कह सकता हूँ कि कितने भाग में है दोनों, ठीक है, या फिर मैं गुने में कर सकता हूँ कि ये 1 गुना है और ये 3 गुना है, या मैं कह सकता हूँ ये 1 के अनुपात में है, ये 3 के अनुपात में है, या फिर मैं इसी कह सकता हूँ इसका ये 1 भाग है, इसका ये 3 भाग है, ठीक है। लड़के कितने हैं 3 भाग हैं, और लड़कियां कितनी है 1 भाग है, इतनी चीजें हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम आप अपने क्वेश्चन के आगे चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप लिख लेना, वीडियो को रोक के लिख लेना, क्वेश्चंस अभी और भी हैं हमें बताने हैं, और टाइम क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगता है, ठीक है। चलो बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, 52 विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन जो मैं लिखा रहा हूँ ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक पंक्ति में लिखो, एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 गुनी है, 3 गुनी है, अगर इसमें नाम नहीं दिया है, अगर ए का स्थान नीचे से 12वां
और उससे नीचे क्रम में 8 लड़के हैं, तो बताइए, बताइए उससे आगे क्रम में कितनी लड़कियां बैठी हैं। यदि एक लड़का है, ठीक है, यहाँ बता दिया गया है कि ए क्या है, ये लड़का। अब यहाँ पे लिख सकते हो या फिर अपने दिमाग में समझ सकते हो, ठीक है। ठीक, तो कह रहा है कि टोटल 52 लोग हैं। 52 लोग, ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 52 तो विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो लड़के हैं, लड़का कितने हैं, लड़का अगर 1 है, इसमें क्या है, लड़की कितनी है, 3, तो 3 1 4 बटे 4, 4 एकन्नम 4, 1 हाथ 6 में गया, 4 3 12। लड़का कितने हो गए, 13, और लड़की कितनी हो गई, 39। इतनी चीजें पता हो गई, ये 39 लड़कियां और 13 लड़के हो गए। ठीक है, फिर से हमें वही करना है, चाहे तो इधर लड़के कर लो, चाहे इधर लड़के कर लो, ठीक है। लेकिन जो दिया है, कह रहा है ए का स्थान नीचे से बढ़ा हुआ है, तो मतलब मान ले रहा हूं ये नीचे है, ये बढ़ा हुआ स्थान क्या है, ए का है, ठीक है। और ये क्या है, लड़का है, ये भी हमें नीचे क्वेश्चंस में यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो ये लड़का कर ले रहे हैं, तो इधर क्या हो गया, लड़की हो गया, ठीक है। कह रहा है कि उससे नीचे के क्रम में 8 लड़के हैं, मतलब 8 लड़के हैं, और इसको लेके क्या हुआ, ये 12वें स्थान पे है, तो 1 जोड़ देंगे, टोटल लड़के कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। अब 9 लड़के हो गए, तो 12 में से जब 9 तो लड़के ही हो गए, तो हमारी लड़कियां कितनी बची, 9 3 12, 3 लड़कियां बची, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा है कि टोटल ये जो टोटल 9 हो गया, और टोटल लड़के कितने हैं, 13 हैं, तो ये 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। और जब ये 39 है, 39 में से हमने 3 निकाल दिया, तो हमारे कितने बचे, 36। उसने क्या पूछा है, आगे के क्रम में कितनी लड़कियां हैं, तो आगे के क्रम में कितनी लड़कियां हैं, 36 लड़कियां हैं। और नीचे के क्रम में लड़कियां पूछे अगर, तो लड़कियां 3 हैं, और नीचे के क्रम में टोटल लड़के 4 हैं, और ऊपर के क्रम में लड़के 9 हैं। नीचे के क्रम में लड़के 9 हैं, और ऊपर के क्रम में लड़के 4 हैं। उसने पूछा है कि कितनी लड़कियां हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ रहे हो ना, कि ये जो है हमें ये पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। वो जो है, जो कहेगा आगे के बारे में पूछेगा, या नीचे के बारे में पूछेगा, ऊपर के बारे में पूछेगा, या कुछ भी पूछे, वो ऐसे ही करके हमें देख लेना है। विकल्प हमें मिलेगा, हम विकल्प पे टिक मार देंगे तुरंत खट से, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय। कल से हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में रीजनिंग में, और हमारी एक क्लास और चालू होने वाली है हिंदी की, जो आज ही से प्रारंभ होगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। जितने ही आप लोग लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो उसमें हमें प्रोत्साहन मिलती है, हम उस आगे बढ़ने के लिए और बेहतर करने के लिए लगे रहते हैं, कि आपको हम और इतनी बेहतर तरीके से चीज़ें दें कि आपको दोबारा किसी से कहने की ज़रूरत ना पड़े कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय।